देखिए, कभी-कभी जो एक सीधा-साधा शहरी फैसला लगता है ना, उसके पीछे एक बहुत बड़ी छुपी हुई कहानी होती है। आज हम पुणे की ऐसी ही एक कहानी की परतें खोलने वाले हैं। ये कहानी एक छोटे से नंबर से शुरू होती है, लेकिन एक बहुत बड़े रहस्य पर जाके खत्म होती है। जरा एक पल के लिए सोचिए। आप सुबह उठे और आपको पता चले कि आपका प्रॉपर्टी टैक्स रातों रात 10% बढ़ने वाला है। कैसा लगेगा? पुणे में बहुत से लोगों के लिए ये सिर्फ एक ख्याल नहीं है, बल्कि एक हकीकत बनने की कगार पर है। लेकिन ये 10% की बढ़ोतरी असल में पूरी कहानी है ही नहीं। तो चलिए, सबसे पहले ये समझते हैं कि शहर का प्रशासन इस बढ़ोतरी के पीछे क्या वजह बता रहा है। किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले ये जानना तो बनता है कि आखिर ये प्रस्ताव सामने आया ही क्यों। तो देखिए, प्रशासन का तर्क काफी सीधा है। उनका कहना है कि ऑक्ट्रॉय जैसे बड़े टैक्स अब खत्म हो चुके हैं और शहर को चलाने के लिए, सड़कें बनाने के लिए और दूसरी सुविधाएं देने के लिए पैसा तो चाहिए, है ना। उनके मुताबिक प्रॉपर्टी टैक्स ही अब उनके सबसे बड़े और भरोसेमंद तरीकों में से एक बचा है। और हाँ, ऐसा भी नहीं है कि वे कोशिश नहीं कर रहे हैं। ये मानना पड़ेगा कि प्रशासन ने हाल ही में एक एमनेस्टी स्कीम चलाई थी और सिर्फ 2 महीनों के अंदर डिफॉल्टरों से 713 करोड़ रुपए की वसूली की। ये एक बहुत बड़ी रकम है और ये दिखाता है कि प्रशासन बकाया वसूलने के लिए कदम तो उठा रहा है। पर हर कहानी के दो पहलू होते हैं ना, और दूसरा पहलू यहीं से शुरू होता है। जहाँ एक तरफ प्रशासन अपनी वित्तीय मजबूरियां गिना रहा है, वहीं दूसरी तरफ शहर के नागरिक हैं जो इस बढ़ोतरी का जोरदार विरोध कर रहे हैं। और उनका सवाल सिर्फ पैसे का नहीं है, बल्कि निष्पक्षता का है। और उनका जो तर्क है ना, वो सीधा दिल पर लगता है। एक नागरिक समूह का कहना है कि भाई, जो लोग समय पर अपना टैक्स चुकाते हैं, उन पर और बोझ क्यों डाला जाए। सजा उन्हें क्यों मिले जो ईमानदार हैं। इसके बजाय उन्हें तो इनाम मिलना चाहिए। तो अब लड़ाई दो बातों पर आकर टिक गई है। एक तरफ है प्रशासन का प्रस्ताव कि सबके लिए 10% टैक्स बढ़ा दो, और दूसरी तरफ है नागरिकों की मांग कि बढ़ोतरी करने के बजाय उन लोगों से पैसा वसूला जाए जिन्होंने सालों से अपना टैक्स भरा ही नहीं है। तो सवाल ये है कि शहर की तिजोरी का घाटा कौन भरेगा। यहाँ तक तो ये एक आम बहस लग रही थी, प्रशासन बनाम जनता। लेकिन जब हमने फ्लैट्सकार्ट में इस मामले की गहराई से जांच पड़ताल की, तो एक ऐसा आंकड़ा सामने आया जिसने पूरी कहानी का रुख ही मोड़ दिया। एक ऐसा रहस्य जो पुणे के इस प्रॉपर्टी टैक्स की पहेली के बिल्कुल बीच में है। तो सबसे अहम सवाल ये है कि प्रशासन जिस पैसे की कमी की बात कर रहा है, उसके बीच असल में कितना पैसा है जो पहले से ही बकाया है लेकिन आज तक वसूला नहीं गया है। और ये आंकड़ा सच में चौंकाने वाला है। 7,000 करोड़ रुपये। जी हाँ, आपने सही सुना, 7,000 करोड़ रुपये। ये एक अनुमानित राशि है जो पुणे में प्रॉपर्टी टैक्स के तौर पर बकाया है। ये प्रस्तावित बढ़ोतरी से आने वाले पैसे से कई कई गुना ज्यादा है। तो सवाल उठता है कि भाई, ये इतना सारा पैसा आखिर है कहाँ? हमारे फ्लैट्सकार्ट विश्लेषण के मुताबिक ये पैसा कई जगह फंसा हुआ है। कुछ मोबाइल टावरों पर बकाया टैक्स में, कुछ कानूनी विवादों में अटका हुआ है, कुछ सरकारी संपत्तियों का टैक्स है जो चुकाया नहीं गया, और कुछ मामलों में दोहरे टैक्स के दावे भी हैं। ये एक बहुत ही उलझा हुआ जाल है, लेकिन इसके बीच में एक बहुत बड़ी रकम छिपी है। तो अब जब हम इस 7,000 करोड़ रुपए के आंकड़े को जानते हैं, तो वो जो 10% की बढ़ोतरी की बात हो रही थी, उस पर एक नया ही सवाल खड़ा हो जाता है। ये मामला अब सिर्फ टैक्स बढ़ाने या ना बढ़ाने का नहीं रह जाता। ये स्लाइड देखिए, ये पूरी कहानी खुद बयां कर रही है। एक तरफ वो छोटी सी बाड़ दिख रही है, ये है 10% की बढ़ोतरी से आने वाला अनुमानित पैसा। और दूसरी तरफ वो विशाल टावर देखिए, जो दिखाता है कि अगर बकाया 7,000 करोड़ रुपए की वसूली पर ध्यान दिया जाए तो कितनी बड़ी कमाई हो सकती है। दोनों के बीच का अंतर जमीन आसमान का है, साफ साफ। तो हम घूम फिरकर उसी मूल सवाल पर वापस आते हैं, लेकिन अब एक नए नजरिए के साथ। शहर को पैसों की जरूरत है, ये बात तो साफ है, लेकिन इस कमी को पूरा करने की जिम्मेदारी आखिर किसकी होनी चाहिए? उन ईमानदार नागरिकों की जो समय पर टैक्स चुकाते हैं, या उन डिफॉल्टरों की जिनका हजारों करोड़ रुपया पहले से ही बकाया है? सोचिए, उस 7,000 करोड़ से शहर की कितनी सड़कें बन सकती थीं, कितने पार्क सुधर सकते थे। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब पुणे के भविष्य को तय करेगा।
अगर आपको ये विश्लेषण काम का लगा तो फ्लैट्सकार्ट को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आपको रियल एस्टेट की दुनिया से ऐसी ही गहरी जानकारी हमेशा मिलती रहे। एक जरूरी बात, यहाँ दी गई सारी जानकारी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध रिपोर्टों और हमारे फ्लैट्सकार्ट विश्लेषण पर आधारित है। हमारा मकसद किसी भी पक्ष पर आरोप लगाना या उसे बदनाम करना बिल्कुल नहीं है।